आज ही सूकर अवतार स्वयंभू मनु के काल में हुआ और वर्तमान में वे वस्तुत मनु का काल है। यानी एक मनु का काल जिसके अंदर चार जो ये युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, ये चार युगों का एक जो साइकिल है, ऐसे 14 साइकिल, ऐसे 72 साइकिल, 72 साइकिल्स आर कंप्लीटेड इन द लाइफ ऑफ वन मनु। और इस प्रकार के 14 मनु ब्रह्मा जी के एक दिन में होते हैं, और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। ये मनु बद्ध जीवों के लिए धार्मिक नियम को बनाते हैं। ओके, टाइम टू टाइम विदुर महाराज ने अपने भाई धृतराष्ट्र का आश्रय त्याग करके तीर्थ स्थानों में भ्रमण करते हुए हरिद्वार में मैत्रेय मुनि से मिले। एक बहुत विशेष चर्चा यहाँ पर है कि वास्तविक रूप से सारे आचार्यों का कहना है जहाँ पर भगवान के भक्त नहीं है वहां पर नहीं रहना चाहिए, और विशेष करके यदि कोई भगवान से ईर्ष्या करता है तब तो तुरंत छोड़ देना चाहिए उस स्थान को, वह स्थान रहने योग्य नहीं है। इसलिए श्रीला लोचन दास ठाकुर बहुत सुंदर एक कीर्तन में गाते हैं कि जो मेरे नित्यानंद प्रभु को नहीं बसता है उसका मैं चेहरा भी नहीं देखना चाहता हूँ, और यदि कोई उससे ईर्ष्या करता है तो उसके चेहरे पर राख पोत दी जानी चाहिए। सो ही सिंगिंग इन दिस कीर्तन, वंडरफुल कीर्तन। तो विदुर महाराज इसका उदाहरण है। विदुर महाराज ने जब देखा कि दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रस्तावित शांति समझौते के लिए तैयार नहीं था, और इसके अलावा उसने भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास किया, वो भगवान की निंदा कर रहा था, और ऐसे निंदुक को देख करके उन्होंने तभी मन में स्पष्ट रूप से यह विचार कर लिया कि मैं अब इस स्थान पर और नहीं रहूंगा। इवन इफ आई हैव टू सफर, मुझे तकलीफ होगी, क्योंकि वो आज तक कितने अच्छे महल में रहते हुए आए थे, इतने सारे सेवक थे, ऑल द फैसिलिटीज वर देयर, ही वाज नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग। और वास्तविक रूप से धृतराष्ट्र उनको बहुत स्नेह करते थे, आदर भी करते थे, दैट इज अ फैक्ट, धृतराष्ट्र। परंतु आज सारी सुविधाओं को, सब कुछ को छोड़ करके विदुर महाराज ने एक कारण से उस सारी सुविधाओं को छोड़ने का निश्चय कर लिया। वो कारण था कि ये भगवान के प्रति समर्पित नहीं है, भगवान के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। सो लेट अस डिसएसोसिएट, दिस इज वंडरफुल, दिस इज वंडरफुल। संबंध वही तक जहां तक भगवान है मध्य में, और जहां पर भगवान नहीं है वहां पर कोई संबंध रखने की आवश्यकता नहीं है। सारे आचार्यों ने इस बात को कहा, गोस्वामी तुलसीदास भी कहते हैं। इसलिए विदुर महाराज ने उस स्थान को त्याग दिया और तीर्थ स्थानों का भ्रमण करते हुए हरिद्वार में मैत्रेय मुनि से मिले। सौनक ऋषि ने उनकी आपसी वार्ता की चर्चा की, और सौनक ऋषि सूत गोस्वामी से ये प्रश्न करते हैं, कृपया करके बतलाइए कि विदुर महाराज ने मैत्रेय मुनि से क्या चर्चाएं की, क्योंकि वो जानते थे कि ऐसे महान भक्त जब दूसरे एक महान भक्त से मिलेंगे तो निश्चित रूप से कृष्ण कथा होगी, और वो कृष्ण कथा अत्यंत लाभदायक और मधुर होगी। तो सत्यचा रमंतीचा, तो इसलिए सौनक ऋषि ने इस प्रकार का प्रश्न किया। जब दुर्योधन ने श्री कृष्ण के प्रस्ताव को नहीं माना तो विदुर ने उसका परित्याग किया। यह उदाहरण है कि जहाँ भी कृष्ण का सम्मान न हो उस स्थान को छोड़ दिया जाना चाहिए, वह रहने योग्य नहीं है, भले ही निजी हितों के लिए उत्तम हो। दिस इज द पॉइंट, ऑल्दो इट मे बी वेरी गुड फॉर आवर पर्सनल सेल्फ। ठीक है, विदुर महाराज को अपने निजी हित के लिए सारी सुविधाएं थी, रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, नौकरों की व्यवस्था, सब कुछ उत्तम थी, परंतु उन्होंने सारी व्यवस्थाओं का त्याग किया सिर्फ एक सिद्धांत के कारण कि अब यहाँ पर भगवान के भक्त नहीं है, ये लोग भगवान से ईर्ष्या करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर रहना यह ठीक नहीं है, ये श्रेयस्कर नहीं है। भले ही जीवन में इतनी सारी कठिनाइयां क्यों ना हो, ऑल द कैलेमिटीज, ऑल द डिफिकल्टीज, परंतु ऐसे अभक्तों के साथ नहीं रहना चाहिए। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर स्वामी महाराज कहते हैं कि यदि आप मान लो एक जगह खड़े हो और आपके सामने दो रास्ते हैं, टू पाथ, और एक रास्ते पर जहरीला सांप है और दूसरे रास्ते पर एक अभक्त खड़ा है, तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि आप अच्छा है कि उस सांप वाले रास्ते पर चलो, इस अभक्त वाले रास्ते पर मत चलो, क्योंकि इसके संग से आपकी भक्ति के ऊपर प्रभाव होगा, और यदि भगवत भक्ति हमसे छूट गई, भगवत भक्ति नष्ट हुई, तो
यह जन्म के बाद जन्म की हानि हो गई। और यदि उस सांप के काटने से हमारा शरीर का त्याग करना पड़ा तो सिर्फ एक जन्म का सौदा है, एक जन्म की हानि है, फिर अगले जन्म में वापस भक्ति वैसे ही प्रारंभ होगी। यह है शास्त्र का निदर्शन। Right? So one should be always careful and conscious about the devotee association. This is the most important aspect of our life. Devotee association, devotee association, devotee association. That's why it is recommended that we stay in the temple with the devotees, where the devotee association is available in abundance. ठीक है, तो विदुर महाराज ने इस प्रकार से अपने सारी सुविधाओं का त्याग करके वन को चले गए, तीर्थ यात्रा को चले गए। विदुर वेद व्यास के पुत्र थे एवं उनसे कम न थे। हम देखते हैं वर्णन कि जब विचित्रवीर्य की असामयिक मृत्यु हो गई तो उसके बाद माता सत्यवती ने अपने ज्येष्ठ पुत्र वेद व्यास को याद किया और उनके जो विचित्रवीर्य की दो पत्नियां थी, द टू वाइफ्स अंबिका एंड अंबालिका, अंबिका व्यास देव को देख करके डर गई और उसने अपनी आंखें बंद कर दी, क्योंकि व्यास देव जंगल में रहने वाले एक साधु थे and he was very tough person. Naturally he had long beard and scattered hairs and all that. तो इस प्रकार का रूप देख करके, क्योंकि अंबिका एक राजा की पुत्री थी, she has never seen such a person. All she saw was very nice groomed man. तो सडनली इस प्रकार के व्यक्ति को देखने में, जो कि बहुत ही डरावना दिख रहा है, डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर दी और इसलिए उसका जो पुत्र हुआ वह अंधा हुआ। धृतराष्ट्र उसका पुत्र अंधा था और उनकी दूसरी बहू जिसका नाम अंबालिका था, अंबालिका भी उनको देख करके डर के मारे पीली पड़ गई और इसलिए अंबालिका का पुत्र अत्यंत दुर्बल हुआ और उसका नाम पड़ा पांडु। तो ये दोनों पुत्र, और जब सत्यवती ने आकर के पूछा व्यासदेव से, तो व्यासदेव ने बतलाया कि देखो, आपकी दोनों बहुएं मैंने आपके निर्देश पर, आपके आदेश पर नियोग पद्धति से इनमें पुत्र की स्थापना की है के गर्भ में, परंतु ऐसी घटना हुई है, एक का पुत्र अंधा होगा और दूसरा दुर्बल होगा। तब माता सत्यवती ने फिर से जाकर के अपनी बहू अंबिका से कहा कि देखो, तुमने गलती की है, वापस जाओ, वेद व्यास के पास फिर से समागम करो और उनसे पुत्र प्राप्त करने का प्रयास करो। परंतु अंबिका जाना नहीं चाहती थी। अंबिका ने उनको आश्वासन दिया, किंतु अपनी जगह पर अपनी दासी को व्यास देव के पास भेज दिया और वो दासी बुद्धिमान थी। शी वॉज वेरी मैच्योर और वो व्यास देव जी के तेज को देख पा रही थी, समझ पा रही थी। शी वॉज अप्रिशिएटिंग, शी वॉज वेरी हैप्पी टू यूनाइट विथ श्रील व्यासदेव। और इस कारण से उस दासी का जो पुत्र हुआ वो विदुर महाराज हुए, who was greatly learned person। वास्तविक रूप से व्यास देव जी का ये अंश है। यह व्यास देव जी के कारण विदुर महाराज की महानता, और वास्तविक रूप से इसमें किसी प्रकार की वासना, any type of lusty desire is not there at all, because the whole act was performed on the request of mother सत्यवती, क्योंकि उनको अपना वंश चलाना था। Actually there were two brothers, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। चित्रांगद की हत्या कुछ गंधर्वों ने कर दी थी और विचित्रवीर्य बचे थे, and now विचित्रवीर्य also died untimely। तो अब उनके पास और कोई दूसरा उपाय नहीं बचा था। तब भीष्म पितामह के कहने पर, क्योंकि भीष्म पितामह अपने व्रत पर अडिग थे, I will never marry and I will never have any relationship with any woman। तब अब माता सत्यवती ने व्यास देव जी को याद किया और व्यास देव जी से प्रार्थना की, और व्यास देव जी ने नियोग पद्धति के द्वारा इन दोनों उनकी बहुओं में के गर्भ में पुत्रों को स्थापित किया, और उसके साथ ही साथ इस दासी के गर्भ में भी एक पुत्र की स्थापना हुई। अंबिका ने सत्यवती को फिर से प्रयास करने के लिए कहा, और तब अंबिका ने अपनी दासी को भेजा जो ऋषि के प्रति पूर्ण समर्पित थी, अतः उसका पुत्र विदुर हुआ, who was so learned, greatly learned and a great devotee of the Supreme Lord Sri Krishna। वे भगवान के इतने अनन्य भक्त थे, और जैसा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने बतलाया, प्रश्न ये नहीं है कि आप किस जात में जन्मे हो, प्रश्न ये नहीं है कि आप किस देश में जन्मे हो, ठीक है, ये सारे प्रश्न कोई आधार नहीं रखते वास्तविक रूप से। किब विप्र किब न्यासी शूद्र केबु नॉय,
भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते किंबो विप्र, वो ब्राह्मण क्या है, वो सन्यासी कौन सा महान है। और उस शूद्र को छोटा मत समझिए। जो कोई भी कृष्ण भक्ति के विज्ञान को जानता है और आपको कृष्ण भक्ति का विज्ञान सिखाता है, उसको गुरु के रूप में तुरंत स्वीकार कीजिए। One must immediately accept that person as the bona fide spiritual master, क्योंकि वो कृष्ण भक्ति के विज्ञान को जानते हैं। कृष्ण कृपामूर्ति श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं सोने की डली का। यदि सोने का एक डली कोई गंदी जगह पे पड़ी हो, कीचड़ में भी पड़ी हो, तो भी आप विचार नहीं करोगे, इधर उधर देख करके आंख बचा करके तुरंत उस डली को धो करके अपने पॉकेट में डाल लो। राइट? यस और नो? हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये कोई पूछने का विषय नहीं है। इट इज वेल नोन। तो ठीक उसी प्रकार से वास्तविक रूप से जो कृष्ण भक्त है वही श्रेष्ठ है। जो हमको कृष्ण भक्ति की प्रेरणा देते हैं वही पूजनीय है। भले ही उनका जन्म किसी भी देश में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी वर्ण और आश्रम में हुआ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डज नॉट मैटर। ऑल दैट मैटर्स इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है, यह है महत्वपूर्ण। इस सार तत्व को स्वीकार करें, बाकी सब भार है। यह शास्त्र का सार है, कृष्ण भक्ति सार है, बाकी सब भार है। तो भार को छोड़ दें, सार को स्वीकार करें और भगवत भक्ति में नित्य प्रति प्रगति करें, जिससे कि हम अपने जीवन को सार्थक कर सकें। हरे कृष्णा। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।